Good morning. In this lecture, today we going to discuss about substrate of respiration. रेस्पिरेशन के सबस्ट्रेट क्या है? रेस्पिरेशन चल रहा है, प्लांट रेस्पिरेशन चैप्टर है. इस चैप्टर के अंदर रेस्पिरेशन जो रिएक्शन हो रही है स्टार्ट किया था ग्लूकोज से स्टार्ट किया था. ग्लूकोज की रिएक्शन की थी हमारी सेल के अंदर. ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर सेल. फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज एंटर करता है, वहाँ से सेल्स में जाता है. ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, ब्लड के साथ में, ब्लड की हेल्प से सेल्स में पहुँचती है और वहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है एंड फॉर्मेशन करता है पायरुविक एसिड का. उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलता है, एनर्जी मिलती है. तो ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देता है या और कोई भी है ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी के लिए, या कुछ ऐसा कंडीशन कि इफ़ कार्बोहाइड्रेट इज़ एब्सेंट इन आवर बॉडी, तो उस कंडीशन में कौन प्रोवाइड करेगा? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूसली. कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया या सुबह से खाना नहीं खाया और काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है. उस कंडीशन में बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो गया, तो उस कंडीशन में एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या? जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. रेस्पिरेशन में जिससे भी एनर्जी मिलेगी वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. अब ये क्या है, किसको हम यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, बट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? तो जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करेंगे, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. जैसा अभी तक पढ़ा है, अभी तक जो डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू दैट कार्बोहाइड्रेट इज़ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लूकोज इज़ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. बट यहाँ कंडीशन थोड़ी सी चेंज है. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर जो नाम हम यहाँ देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन. तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ हो सकते हैं हमारी बॉडी में. और कंडीशन क्या होगी? तो सिंपल सी कंडीशन, जैसे अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट से पढ़ा है. कार्बोहाइड्रेट से क्या पढ़ा है? जब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट से फॉर्मेशन हुआ था ग्लूकोज का. ये फॉर्मेशन तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट से फॉर्मेशन हुआ था ग्लूकोज का. तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ इन आर एलिमेंट्री कैनाल, एब्जॉर्ब होगा, सेल्स में जाएगा और वहाँ पर अब एक प्रोसेस चलेगा, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस. तो यहाँ पर एक प्रोसेस चलेगा जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया. ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड. तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस से मिलेगा, यहाँ ऑब्टेन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक एसिड. जैसा डिस्कस किया था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड. तो यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा पायरुविक एसिड. ये पायरुविक एसिड फॉर्मेशन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए का. दिस पायरुविक एसिड फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए. यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का. फॉर्मेशन हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम ए का. एसिटाइल कोएंजाइम ए अब एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर. यहाँ से गया ये क्रेब्स साइकिल.
क्रैब साइकिल में इसने एंटर किया। क्रैब साइकिल में एंटर करने के बाद में अब ये क्रैब साइकिल में हमें ऑब्टेन क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पायरुविक एसिड ऑब्टेन हुआ था, क्रैब साइकिल में हमें NADH2 FADH2 ऑब्टेन होंगे। तो सिंपल सा याद है, आप लोगों को कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ग्लाइकोलाइसिस भी किया, क्रैब साइकिल भी किया। तो यहाँ पर एक प्रोसेस क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल से फॉर्मेशन हो जाएगा NADH2 और FADH2। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, NADH प्लस H प्लस और FADH प्लस H प्लस। तो एक सिंपल सा प्रोसेस था ये जो चला। ये एंटर करेगा अब यहाँ से ETS के अंदर, अब ये एंटर करेगा ETS के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर एक थर्ड प्रोसेस ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर इससे कन्वर्जन होगा इसका और ऑब्टेन होगा ATP। NADH2 को NAD में कन्वर्ट करना है, FADH2 को कन्वर्ट करना है FAD के अंदर और ऑब्टेन हो जाएगा ATP। तो सिंपल सा प्रोसेस अभी तक पढ़ा, ये प्रोसेस था जो पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से फॉर्मेशन हुआ है ETS का, ATP का, जिसमें हेल्प की है जो प्रोसेसिंग चली थी ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल एंड ETS। बट बात हो रही है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? एक तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये समझ में आया आपको, बिल्कुल क्लियर सा। तो सिंपल सी कंडीशन है, कार्बोहाइड्रेट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कैसे है? बिल्कुल शॉर्ट में पूरा ओवरव्यू डिस्कस किया है इसका। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड कैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। तो एक सिंपल सी कंडीशन, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एब्सेंट है, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एब्सेंट है या कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उस कंडीशन में, फिजिकल एक्टिविटी कंडीशन में ग्लूकोज खत्म हो गया है, बिल्कुल भी नहीं है, और तब आपको एनर्जी मिलेगी लिपिड से। सिंपल सा है, लिपिड का एंड प्रोडक्ट क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पर जब बात करेंगे लिपिड की, तो लिपिड के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये एंटर कर रहे हैं विद फूड। फूड के अंदर ये 3 एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं, इनका रिक्वायरमेंट है, इनके बिना फूड कंप्लीट नहीं होगा और माल न्यूट्रिशन होने के पूरे चांसेस होंगे अगर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन नहीं है। तो जो लिपिड प्रेजेंट है, लिपिड का भी एंड प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, सिमिलरली लिपिड का एंड प्रोडक्ट है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोडक्ट्स हैं लिपिड के। तो सिंपल सी कंडीशन है, अब आपको करना क्या है? करना ये है कि कैसे इनसे हमें ATP ऑब्टेन होंगे। तो हमें ATP ऑब्टेन करने हैं लिपिड से। कंडीशन कौन सी? कंडीशन मैंने बता दी है। कंडीशन जब ग्लूकोज नहीं है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज इज एब्सेंट, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कंडीशन है। मैं डाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, डाइटिंग की कंडीशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ कंडीशन थोड़ी अलग है। तो फिजिकल एक्टिविटी कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपको अब ग्लिसरॉल एंटर करेगा ग्लाइकोलाइसिस में और फॉर्मेशन कर सकता है, ये पूरा प्रोसेस आगे चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कर दे। यहाँ पर फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कर सकता है, आगे का प्रोसेस सेम चलेगा। ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा और प्रोसेसिंग सेम होगी। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो 3 डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं। कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड
एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, दीज आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, बट कंडीशंस डिफरेंट है। अब ये भी एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, बट कौन सी कंडीशन में है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये किस कंडीशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? सिंपल सा जब बात करें, अभी मैंने कहा डाइटिंग की कंडीशन में, आप में से कई लोगों ने हो सकता है कभी डाइटिंग की हो। डाइटिंग करने से वेट लूज़ नहीं होता, वीकनेस आ जाती है। उसका रीज़न क्या है? आप लोग डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग में आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है और आपको वीकनेस आ रही है। उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पर आपके प्रोटीन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो सेलुलर प्रोटीन्स है उसका डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, लाइसोम्स हैं, जो डाइजेशन करेंगे, सेल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो उस कंडीशन में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा और आपको यूज़ करना है अब लिपिड को। तो जब लिपिड को यूज़ करना होगा तो लिपिड को यूज़ करने के लिए आपको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी। तो सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आपको प्रोटीन से, अब प्रोटीन से जब बात करेंगे तो प्रोटीन से फॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड्स का, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड अब क्या करेगा? अमाइनो एसिड भी एंटर करेगा इसी के अंदर, यही प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग चल रही है, सेम प्रोसेसिंग, यही प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा आगे एटीपी का। सिंपल सा प्रोसेस है। एक छोटा सा टॉपिक था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ बोर्ड एंड प्रिपेयर योर नोट्स। यहाँ पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, इसको देखकर इजीली हो जाएगा आपका। सिंपल सा प्रोसेस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है। पढ़ना क्या है? द टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जब बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर आपके 3 मेन सब्सटेंस जो फूड के प्रोडक्ट्स हैं, फूड के जो एलिमेंट्स हैं, ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए फूड में। अगर इन तीनों में से कोई भी एब्सेंट है तो माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस होते हैं। और ये 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद में जो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एंड प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इज फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, लिपिड से फॉर्मेशन होगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड्स। तो सिंपल सा इनका फॉर्मेशन होता है। देखो प्लांट्स और एनिमल्स में यही तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में? हम हमारी एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यूट्रिशन के बेस पर प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वो डिफरेंस क्या है? प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑब्टेन करें लाइक CO2, H2O, फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करेंगे, एंड कन्वर्ट CO2 एंड H2O इनटू C6H12O6 ग्लूकोज, और उसको स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स की जब बात करेंगे तो उनमें भी यही हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज से फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस हो कहाँ पर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। देन पायरुविक एसिड से फॉर्मेशन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए का। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है लिंक रिएक्शन। दिस इज द पार्ट ऑफ लिंक रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम ए से अब एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा क्रैब्स साइकिल के अंदर, और क्रैब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। वहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा NADH2 एंड FADH2 का। इन दी एंड ATS रन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर ही सिंपल सा प्रोसेस रन होगा, जहाँ आपको
NADH2 को कन्वर्ट करना है NAD में और ATP ऑब्टेन करना है FADH2 को कन्वर्ट करना है FAD में, और वहाँ पर भी आपको ATP ऑब्टेन करना है। किस कंडीशन में लिपिड से मिलेगा, किस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट से, और क्या कंडीशन है जब प्रोटीन से आपको एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। सिंपल सा बताया मैंने, नॉर्मल कंडीशन, जब जो कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मल रूटीन है आपका, नॉर्मल कंडीशन में जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड जो करेगा, मोस्ट ईजीएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द ईजीएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारी बॉडी में सबसे इजी सोर्स है एनर्जी का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा है, सबसे इजी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट अगर एब्सेंट है उस कंडीशन में सेकंड सोर्स लिपिड होगा, बट कंडीशन ये होगी कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी फिजिकल एक्टिविटी की। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो लिपिड से एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी प्रोटीन से। तो ये सिंपल सा प्रोसेस, आप ध्यान रखें इसको। डाइटिंग अगर कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, वेट लॉस नहीं होगा। बट आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग है या कोई भी गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स में हैं आप, तो लिपिड से एनर्जी ऑब्टेन होती है जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है। तो ग्लूकोज के एब्सेंस में लिपिड से एनर्जी मिलेगी और फैट का डाइजेशन होगा और वेट लॉस भी हो सकता है, हो जाएगा। तो इसमें लगभग इतना ही था, इसके ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब डिटेल में तो बहुत ज़्यादा इसको कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू नीट और बोर्ड एग्जाम दिस इज सफिशिएंट।